हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग न्यूट्रिशियस सोया चंक्स की रेसिपी जिसका नाम है सोया पेपर फ्राई। तो आप कहीं मत जाइएगा, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं सबसे पहले आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, आप लोग कमेंट्स के रूप में, लाइक्स के रूप में जो मुझे ढेर सारा प्यार देते हो उसके लिए। मैंने कुछ टाइम पहले सोया चंक सैलेड की एक रेसिपी अपलोड की थी जो आप सबको बहुत पसंद आई थी और उसके बाद से मुझे बहुत रिक्वेस्ट आए कि मैं सोया चंक्स के और रेसिपीज़ लेकर आऊँ। तो आज पेश है आपके लिए एक बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और अमेजिंग सोया चंक्स की रेसिपी जिसे खा के भी आपको मज़ा आ जाएगा। लेकिन आज जो मैं बना रही हूँ वो सैलेड नहीं है, वो मल्टीपर्पज़ है। आप उसे स्नैक्स के तौर पे भी खा सकते हो, आप उसे सब्जी के तौर पे भी खा सकते हो, आप उसके रोल्स भी बना सकते हो, आप कैसे भी खा सकते हो। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं और बनाते हैं मेरे अमेजिंग सोया पेपर फ्राई। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं सोया चंक्स को बॉईल करूँगी। तो यहाँ मेरे पास पानी उबल रहा है और यहाँ मेरे पास सोया चंक्स हैं 75 ग्राम्स, ये जाएंगे इसके अंदर। इन्हें सॉफ्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सो मैं 2 से 3 मिनट इसे बस इस पानी में रखूँगी। उसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे 5 मिनट तक इसी पानी में छोड़ के और सिंपली छान लूँगी। चलिए 2-3 मिनट हो चुके हैं, ये चंक्स सॉफ्ट हो गए हैं। गैस का फ्लेम बंद करती हूँ और इसको 5 मिनट बाद सिंपली पानी से धो के और छान लूँगी। यहाँ मैंने ली एक कढ़ाई और उसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा ऑयल। इस तेल में अब मैं डालूँगी जीरा, तो मैं 1 चम्मच जीरा डाल रही हूँ इसमें। और इसी के साथ जाएगा इसके अंदर बारीक कटा हुआ लहसुन और कड़ी पत्ता। तो अंदाज़न 2 चम्मच मैंने इसमें लहसुन डाला है और तकरीबन 10-15 इसके अंदर मैं कड़ी पत्ता डाल रही हूँ। यहाँ मेरे पास है 2 छोटे प्याज जिनको मैंने बारीक काट लिया था, ये भी जाएंगे इसके अंदर। ये प्याज मैं 2 से 3 मिनट फुल पे चलाते हुए और उसके बाद सिम पे अच्छे से भून लूँगी जब तक कि ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। ये प्याज ऑलमोस्ट 2-3 मिनट तक फुल पे भुन गए हैं। अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स करके मैं गैस की फ्लेम को कम कर दूँगी। तो गैस की फ्लेम कम कर दी है और ये अब अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक भुनेंगे। प्याज अच्छे से भुन गए हैं और अब मैं डालूंगी इसके अंदर ये 2 बारीक कटे हुए टमाटर, ताकि ये टमाटर अच्छे से गल जाएं। इसी टाइम पे मैं डाल दूंगी इसके अंदर नमक। तो मैं यहाँ पे 1 छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ और ये सेंधा नमक है, तो आप अपने हिसाब से नमक डालिएगा। अब मैं कढ़ाई को कवर करके इन टमाटरों को बहुत अच्छे से पकाऊंगी। ये टमाटर 7-8 मिनट अच्छे से सिम पे पके हैं और ये देखिए साइड में कितने अच्छे से घी छोड़ दिया है इसने। अभी डाल रही हूँ मैं इसके अंदर कुछ स्पाइसेस। तो सबसे पहले डाल रही हूँ इसके अंदर मैं ये पिसा हुआ धनिया, ये अच्छे से भर के 2 चम्मच मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इसी के साथ मैं डालूँगी इसके अंदर बहुत ही थोड़ा सा, एक आधा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, क्योंकि हम इसमें पेपर डालने वाले हैं और अच्छी क्वांटिटी में, तो इसलिए मैंने कश्मीरी रेड चिली भी हल्की डाली है। और सिर्फ 1/4 चम्मच मैं डालूँगी इसके अंदर हल्दी पाउडर। जैसे कि मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बोला है कि आप कभी भी अगर सब्ज़ी में दही डालें तो गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दें। तो ये मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और ये मेरे पास है दही जो मैं इसके अंदर डालूँगी और डालते ही मैं इसको बराबर चलाऊँगी। दही अच्छे से मिक्स हो गई है तो मैं गैस की फ्लेम को वापस से ऑन करूँगी और अब इस मसाले को थोड़ा सा और पकाऊँगी। दही के साथ भी ये ऑलमोस्ट 1-2 मिनट तक भुना है। आप देख सकते हैं कि देखिए बाहर ऑयल ये ऊज आउट हो गया है। और अब मैं डालूँगी इसके अंदर ये सोया चंक्स जो हमने बॉईल करके रखे थे।
और बहुत हल्के हाथ से मैं इन सबको मिक्स कर लूँगी। ये सोया चंक्स जो होते हैं इनका अपना कोई फ्लेवर नहीं होता है, तो ये सारे फ्लेवर्स इसके अंदर जाएं, इसके लिए मैं इसके अंदर अब थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि हमारी सब्ज़ी लगे ना, और फिर इसे मैं ढक के पकाऊँगी। तो ये जाएगा इसके अंदर थोड़ा सा पानी, मैं थोड़ा सा ही डालूँगी क्योंकि अभी हम इसे ढकेंगे ना तो दही भी अपना पानी छोड़ेगी। तो बस इतना कि कढ़ाई के तले पे ये लग जाए पानी और ये चंक्स लगे ना नीचे कढ़ाई पे। बस अब मैं इसे ढकूँगी और अब मैं इसे ऑलमोस्ट 10 से 12 मिनट बहुत अच्छे से पकाऊंगी ताकि सारे के सारे फ्लेवर्स इन चंक्स के अंदर आ जाएं। ये देखिए कितना अच्छे से इसमें बॉईल आ रहा है, दही ने अपना पानी छोड़ दिया है, बहुत बढ़िया कुक हुआ है ये। सारे फ्लेवर्स अच्छे से इसके अंदर आ चुके हैं। अभी मैं गैस की फ्लेम को फुल पे करती हूँ क्योंकि मुझे इसे ड्राई बनाना है, तो मैं इसका पानी सुखाना चाहती हूँ। और जब तक इसका पानी सूख रहा है इसके अंदर मैं डालूँगी कुछ और स्पाइसेस। यहाँ मेरे पास है 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर। तो हमने इसके अंदर कोई भी और स्पाइस नहीं डाला है क्योंकि मुझे इसके अंदर बहुत अच्छे से ब्लैक पेपर डालना था। तो ये काली मिर्च डाल रही हूँ मैं इसके अंदर, जो इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर बना देगी। साथ ही मैं डाल रही हूँ इसके अंदर मैं 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर। एक इंग्रेडिएंट जिसको मैं कभी भूल ही नहीं सकती अपनी किसी भी रेसिपी में, वो है धनिया। तो फ्रेश धनिया भी जाएगा इसके ऊपर। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो ये कितना टेस्टी लगता है। लाइक इट्स अ ब्लास्ट ऑफ फ्लेवर्स, बहुत ही अमेजिंग लगता है। तो बस आप इस स्टेज पे गैस का फ्लेम बंद कर सकते हो और इसको ऐसे ही खा सकते हो। बट अगर आप इसको थोड़ा सा और मज़ेदार तरीके से इंजॉय करना चाहते हो तो इसके अंदर डाल देना थोड़ी सी क्रीम। तो यहाँ मेरे पास है फ्रेश क्रीम जो मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। अगर आप कोई डाइट फॉलो कर रहे हो और क्रीम अवॉइड करना चाहते हो तो ये ऐसे भी बहुत ही टेस्टी लगेगा। बट अगर आपको थोड़ा क्रीमी पसंद है या आप अपने लिए डाइट को और बच्चों के लिए थोड़ा सा क्रीमी बनाना चाहते हो तो आप लास्ट में इसको ऐसे ऐड कर देना। तो बस ये रेडी है और खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आई होप मेरी ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आई होगी। मुझे कमेंट्स कीजिएगा बिकॉज आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मेरे वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं जल्दी आऊँगी अपनी अगली धमाकेदार रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर।